स्पेशल नहारी में सब कुछ होता है, नली मगज फ्राई सब होता है। आप पूरी कराची में घूम लेंगे, हमारे पास सबसे सस्ता टिक्का होता है। दो फुल केला के लगाओ। कराची शहर रमज़ान के महीने में कुछ अलग ही दिखता है। रौनकें बढ़ जाती हैं। सड़कें जो रात में सो जाया करती थीं अब जागेंगी। यहाँ लोग अपनी नींद का गला दबाते हैं। पूरा महीना सहरी तक जागते हैं। अब जागेंगे तो भूख भी सताएगी। फिर ये आदम की औलाद अपनी भूख को नाराज ना करने का इरादा लिए खाना ढूंढेंगे। और उसी खोज में मैं भी आज अपने बगल से तकिया सरकाए निकल आया हूँ PIB कॉलोनी में। अपनी भूख की उदासी मैं नहीं देख सकता। चलो। सहरी के सफर में पहली दस्तक मुल्ला नहारी पर देंगे। नहारी एक शाही पकवान है और नहारी के साथ कई सौ साल की तारीख जुड़ी हुई है। इसका ताल्लुक लोग पुरानी दिल्ली से जोड़ते हैं। नहारी का मशवरा हकीमों की तरफ से मुगल फौजों में फैले गए नज़ले और जिस्म की सर्दी खत्म करने के लिए दिया गया। इस तरह नहारी वजूद में आई और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में काफी मकबूल है। नहारी के शौकीनों में एक नाम मेरा भी जोड़ दें। ये जो मुल्ला निहारी है ये भी आज की नहीं बल्कि वक्त की गाड़ी को खींचते खींचते 45 साल हो गए। लेकिन जी मुल्ला नहारी को तो वैसे 40-45 साल हो गए। ठीक है। हाँ, पहले इनके वालिद साहब होते थे, उनके वालिद साहब होते थे, फिर उनके बेटे होते थे, ये उनके बेटे, ये तीसरी जगह में है। देखें, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई चीज़ इसमें 2 नंबर नहीं डलती, हल्की क्वालिटी की नहीं डलती। हर चीज़ 1 नंबर होती है। मसाला है, घी है, जो भी चीज़ें हैं सब 1 नंबर है, 2 नंबर नहीं। बाकी ये है कि हमारी नारी जो है ना, सीना वीना जो जलता है खाने के बाद बोझ होता है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे बड़े आराम से खा सकते हैं। नहारी हमारे पास सारी होती है वैरायटी, नली नहारी, फ्राई नहारी, मगज़ नहारी, सादी नहारी, स्पेशल नहारी, हर वैरायटी। और तंदूरी रोटी के बगैर नहारी अपनी लज्जत की सलवटें नहीं खोलेगी। एक नली नहारी प्लेट मैंने भी बनवाई। प्लेट के दामन में गोश्त का टुकड़ा रखते और ऊपर ग्रेवी फैला देते और फिर थोड़ी सी नली और थोड़े से रोगन से रौनकें बहाल हो जाती। इसके बाद तड़का, और ये तड़के वाली नहारी मैं पहली बार खाऊंगा। बैठने का इंतजाम पहली मंजिल पर था और मैं जैसे ही सीढ़ियां चढ़ा तो मैंने नहारी के कई आशिक देखे। तो भैया तड़के से तर होकर अपनी नहारी भी रोटी के साथ आ गई। रोटी का टुकड़ा नहारी से बैठी हुई बोटी लेकर जो मुंह में आया है ना, सारे गम फीके पड़ गए। फिर क्या, मैं और नहारी गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। अगली जायके की दुकान थी PIB बारबेक्यू। यहाँ अंगीठी की झोली में कोयले बैठे हुए जायकों में लज्जत भर रहे थे। इस पुरानी दुकान में ये नौजवान लड़के अपने दादा के दिए हुए कारोबार को बड़ी ईमानदारी से चलाते हैं। उम्र टूट गई है इस दुकान से लोगों को पोटा और टिक्का खाते खाते, लेकिन जायका आज भी सलामत है। ये लड़का बगैर अपनी गर्दन घुमाए नजरों को कोयलों पर टिकाए रखा है ताकि जोशीले कोयले तेज में ना आ जाएं। PIB मतलब ये हमारी PIB पीर इलाही बख्श कॉलोनी है, जो PIB के नाम से मशहूर है, सब जानते ही हैं। तो ये हमारा तकरीबन कोई दादा से चलता हुआ आ रहा है, तकरीबन 40 साल हो गए इसको लगा रहे हैं हम लोग। तो घर में ही बनाते हैं सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है।
हमारे जो सबसे ज़्यादा चलने वाले आइटम जो है वो ये पोटे हैं, मुर्गी के पोटे जो होते हैं, और हमारे तिक्के। यूँ समझ लें कि पूरे कराची में माशाल्लाह मशहूर हैं। 7 बजे से हमारा काम स्टार्ट होता है और तकरीबन सुबह के 5:30-6 ऐसे बज जाते हैं। दादा का काम है और अब वो संभालते थे, अब हम लोग संभाल लें। मतलब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। जी, ये हमारे माशाल्लाह किसी से भी पूछेंगे, ये भाई खड़े में सबसे। तो इसकी क्या वजह है? क्या मसाला है या कोई वजह ये मसाला हम लोग घर में बनाते हैं खुद। अच्छा, मसाला हमारा घर का है, तो बस यही सबसे बड़ी वजह है और अल्लाह का करम है। कबाब की प्राइस है 80 रुपये की एक सीखे कबाब। देखें अब कितना बड़ा है। सही है। ये 80 रुपये की एक सीखे। अफगानी बोटी 50 रुपये की एक सीखे हमारे पास। सही है। और अच्छा, चिकन की 200 रुपये की 2 सीखें। प्लेट है, प्लेट का हिसाब होता है जैसे। मतलब आपकी कीमत सबसे कम है सबसे कम रेट और में जायका होता है। सबसे अच्छा है। जायका आप खा के देखें ना। तो अब आप इन्हें काम करें, सब एक एक लगा दें हमें। 40 साल से बैठे हुए, जायका होगा तो बैठे हुए ना। हाँ, ये बात तो है। तो साहब कई देर कोयलों से धुनी लेते लेते मैं थक गया। अब बैठकर बात करते हैं। वो ये है इनका पोटा, ये है रोटी, और ये है मसाला अच्छा है इनका। साहब जायका तो अच्छा है, इनकी चटनी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। चाय भी नहीं है, आ जाओ। खाने के सिलसिले को बंद करना है तो चाय जरूरी है। भाई 4 पीका 4 बेटा। और साहब इस 50 रुपए की चाय पर गम के सारे बादल छट जाते हैं। कह लेते हैं अपने यारों से दिल की बातें, अगले दिन फिर मिलने की वजह छोड़ जाते हैं। लपेट कर पूरे दिन के मसले चाय पीने के बाद प्याले में उलझने छोड़ जाते हैं। तो साहब चाय जायके और आदत से हटकर जरूरत पर आ खड़ी हुई है। अगर नदीम भाई की गोल्डन चाय मिल जाए तो बात दूर तक निकल जाएगी। वीआईपी है। वैसे भी बातें काफी आगे निकल गई हैं। अब समेटते हैं अपनी बातों को और अगली कहानी में रूबरू होते हैं आपके साथ।